श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम श्यावहु पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकार सिंह ते नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस से प्रारंभ से कथा शुरू हो रही है। श्री रामचरितमानस अर्थात मानस माने मन में श्री रामचरित को सम्यक स्थापना। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्ण और मानस जी का अंतिम शब्द है मानवाह। अर्थात यह श्री रामचरितमानस मानव मात्र के लिए है। मानव मात्र चाहे वह किसी भी वर्ण या संप्रदाय का हो, अगर वह मानस का अनुगमन करता है तो उसका कल्याण होकर ही रहेगा। ऐसा सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र है। जगे मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो मानस की जो चौपाइयाँ हैं वो सामान्य नहीं हैं। ये ऐसा है कि साक्षात वेद की ही ऋचाएँ हैं। श्री रामचरितमानस भगवान भोलेनाथ का हृदय है। भोले बाबा ने जगत का कल्याण करने के लिए ही अपने हृदय में छिपे राम प्रेम को ही रामचरितमानस के रूप में प्रकट किया। रचि महेश निज मानस राखा। भोले बाबा ने इसको हृदय में रखा था, इसी कारण से इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। भोले बाबा ने सुंदर समय पाकर पार्वती जी के सम्मुख इस ग्रंथ को प्रकट किया। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। दास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कोई नवीन रचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भोलेनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ का ही प्रकाशन कर रहा हूँ। जैसे जब हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखने के पश्चात हम उसका विमोचन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संबद्ध 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि शीसा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ संवत 1631 जो लिखा वो वसुता श्री रामचरितमानस के लेखन की तिथि नहीं है, बल्कि उस ग्रंथ महान ग्रंथ के प्रकाशन की तिथि है। संवत 1631 चैत्र मास नवमी तिथि को, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी दिन श्री धाम अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। नवमी भाव मवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर ग्रंथ की रचना तो भोलेनाथ ने किया, मैंने तो केवल इस ग्रंथ का प्रकाशन किया है। तो रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं। प्रथम पहले सोपान का नाम है बालकांड। इसमें भगवान के अवतार की चर्चा है। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन कारणों से भगवान का अवतार होता है, ये सभी चर्चाएं बालकांड में हैं। अतः बालकांड को हम अवतार कांड भी कह सकते हैं। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड या व्यवहार कांड है। हमारा व्यवहार अपनों के प्रति कैसा हो, इसका ज्ञान हमें अयोध्या कांड में होता है। भाई का भाई से कैसा व्यवहार हो, पिता पुत्र का कैसा व्यवहार हो, पति पत्नी का कैसा व्यवहार हो, इन सब की चर्चा अयोध्या कांड में है। अतः अयोध्या कांड व्यवहार कांड है। तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड का है। अरण्य कांड है, यह उद्धार कांड है। इसमें भगवान ने दिखाया कि जीव का उद्धार कैसे करते हैं। इस कांड में भगवान ने सबरी का उद्धार किया, सुतीर्थ जी को सुंदर गद्दी, सरभंग जी को मुक्त प्रदान की, जटायु जी को अपने धाम का अधिकारी बनाया। अतः अरण्य कांड हमें यह शिक्षा देता है कि हम कैसा आचरण करें तो भगवान हमारा उद्धार करेंगे। और चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड, यह जो है परिवार कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पड़कर राजकाज भूल जाते हैं, राम काज भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को स्वयं कहना पड़ता है कि सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीवहु सुधि
मोरी बिसारी पावा राजकोष पुर नारी, पावा राजकोष पुर नारी। तो इस प्रकार सुग्रीव राज काज एवं परिवार में रचकर राम काज भूल गए, इसी प्रकार हम भी कई बार धन संपत्ति व घर परिवार की आसक्ति में रचकर राम काज को भी भुला बैठते हैं। तब भगवान समय का बाण चलाते हैं, जिससे हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है और हमें पुनः भगवान की शरण में जाना पड़ता है। 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड या परोपकार का कांड है। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाय खगराया, संत सहज सुभाय खगराया। तो लंका कांड संहार का कांड है और सबसे अंत में उत्तर कांड ये सद्विचार कांड है। यदि आपको सुंदर सुंदर विचार खोजने हैं तो आप उत्तर कांड के शरण में जाएं। तो ये जो 7 कांड हैं हमको बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज से 9 दिनों तक हम इन विषयों पर चर्चा किया जाएगा। मंगलाचरण कहते हैं। आइए हम सब अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके मानस के पेट को खोलने का प्रयास करते हैं। तो स्वामी जी ने सबसे पहले 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो स्वामी जी ने 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया, इस पर संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तथा गोस्वामी जी ने एक एक कांड के निमित्त एक एक श्लोक की रचना की, अथवा मानो संगीत में 7 स्वर होते हैं और रामचरितमानस भी प्रत्येक चौपाइयों की विशेषता है कि उनकी संगीत के 7 स्वर में से किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। इसलिए भी गोस्वामी जी 7 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। इस धरती में सप्तद्वीप और 7 समुद्र हैं। गोस्वामी जी को पता था कि उनके नायक श्री राम 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के अधिपति होंगे, अतः इस राज को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं और हम किसी भी दिन में मानस की चौपाइयों का पाठ आरम्भ कर सकते हैं। दिना नाम नियमो नास्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक को प्रणाम करते हैं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करता हूँ। फिर किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, फिर आपने सर्वप्रथम वाणी की वंदना क्यों की? गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, किंतु गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं इसका ज्ञान हमें सरस्वती माता ने ही करवाया है। अतः जिसके द्वारा हमें यह ज्ञान हुआ कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनको सर्वप्रथम प्रणाम करना ही अपेक्षित है। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम वाणी और विनायक की वंदना की, क्योंकि दोनों ही मंगल की करता हैं। मंगलम दिशतु नो विनायको, मंगलम दिशतु ना सरस्वती। तो इसी प्रकार यह जगत भी रस्सी के सर्प की भांति मिथ्या है, किंतु भगवान की माया के कारण यह जगत सत्य प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब ज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और हमें जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल ही भवसागर को पार से पार होने के लिए एकमात्र नौका है, ऐसे समस्त कारणों से परे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी का स्पष्ट मत है कि भगवान के चरण कमलों के आश्रय लिए बिना कोई भी भवसागर को पार नहीं कर सकता। उत्तरकांड में कहा गोस्वामी जी महाराज खगनायक गरुड़ जी से कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर पद खलनायक खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज सेवा। तो कागभूषण जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से प्रेम करना यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सबका मत है। इसलिए हम देखेंगे कि मानस के जितने भी पात्र हैं उन सबका भगवान के चरणों में अभिन्न एवं विभिन्न प्रेम है। मानस में भगवान के चरणों में प्रेम तो सबका भिन्न भिन्न है, किंतु
भावनाएं सबकी अच्छी अभिन्न हैं। कौशल्या जी का भगवान श्री राम के चरण कमलों में वात्सल्य प्रेम है, और वहीं दशरथ जी का भगवान के चरण कमलों में सत्य प्रेम है। श्री जनक जी का भगवान श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम है, और भरत जी का भगवान श्री राम के चरणों में अगम प्रेम है। लक्ष्मण जी का भगवान के चरण कमलों में अनन्य प्रेम है। हनुमान जी का भगवान के चरण कमलों में निर्भर प्रेम है, और जानकी जी का भगवान चरण कमलों में तत्व प्रेम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानस सभी शेष पात्रों का भगवान के चरण कमलों में अभिन्न किंतु विभिन्न प्रेम है। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद नारायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि कांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं यह श्री रामचरितमानस नाना पुराण निगम आगम सम्मत है। और गोस्वामी जी लिखते हैं क्वचिदन्य तोपी अर्थात कुछ और भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस श्री राम कथा की रचना मैं अपने स्वांता सुख के लिए कर रहा हूँ। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड के अंश में लिखा है सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्बान प्रद समयानि को जाकी के पालवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम नमः राम समान प्रभु नाही कहूँ। सीताराम सीताराम। श्री राम जय राम। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले 5 सोठे में पंचदेव वंदना करते हैं। हाँ, तो गुरु वंदना पहले तत्पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। बंदों गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरुदेव के चरण रज की वंदना करता हूँ जो अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। कहते हैं यदि किसी की आंखों में रज के कण चले जाएं तो उसकी आंख बंद हो जाती है, किंतु गुरुदेव की चरण रज का ऐसा दिव्य प्रभाव है कि यदि गुरुदेव की चरण रज आँखों में पड़ जाएं तो आंखें खुल जाती हैं। हमारे भीतर के 2 नेत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हमारे जीवन में जो जो उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा का परिणाम हैं। भगवान श्री राम ने पग पग पर श्री गुरु की महिमा का बखान किया है, और हम पूरे रामचरित को देखें तो हम उसे 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र। ताड़काबाद विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार, धनुष भंग एवं सीता जी से विवाह या भगवान का पूर्व चरित्र है। जब भगवान श्री राम जानकी से विवाह करके अयोध्या आए तो एक दिन की बात है, भगवान श्री राम पलंग पर लेटे हुए थे। तभी भगवान श्री राम के कोमल अंगों को देखकर कौशल्या माता जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने उस भयावनी ताड़का को कैसे मारा? तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने दुष्ट मारीच और स्वभाव को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे की? तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या कैसे तर गई? तात, तुमने पर्वत से भी ज़्यादा कठोर शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ दिया? ऐसा कहकर कौशल्या मैया चल नेत्रों से प्रभु श्री राम को निहारने लगी। थोड़ी देर के पश्चात कौशल्या मैया भगवान से कहती हैं, हे तात, तुम्हारे ये सभी कर्म अमानुषी हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसा असंभव कार्य अपने गुरु की कृपा से ही किया है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारें। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम के पूर्व चित्र में गुरु कृपा की ही प्रधानता है। अब भगवान श्री राम का उत्तर चित्र वनवास के अपार चित्रों से भरा हुआ है। भगवान श्री राम के उत्तर चित्र में मुख्य है भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके बंदर भालू सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर सीधाम और पधारे, तब भगवान श्री राम ने समस्त बंदर भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए कहा। भगवान श्री राम बंदर भालुओं को गुरुदेव वशिष्ठ जी का परिचय कराते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। कहते हैं भगवान श्री राम बंदर भालुओं से कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ की कृपा से ही हमने युद्ध में निशाचरों का वध किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री राम का
पूर्व जहाँ गुरु विश्वामित्र की कृपा पर निर्भर है, वहीं भगवान श्री राम का उत्तर चरित्र गुरु वशिष्ठ की कृपा पर निर्भर है। तब भगवान श्री राम अपने चरित्र के माध्यम से हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो सब गुरु की ही कृपा का परिणाम हैं। गुरु वंदना के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों और संतों की वंदना करते हैं। संत वंदना। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी भरनी। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का समाज चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। संतों के समाज में जो राम भक्ति सहिता प्रभावित होती है, वही मानो गंगा का स्वरूप है। संतों के समाज में जो भी ज्ञान की चर्चा होती है, वही मानो सरस्वती का स्वरूप है। और संतों के समाज में जो विधि निषेध की चर्चा होती है, वह मानो रवि तनुजा यमुना का स्वरूप है। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना तो प्रकट हैं, किंतु सरस्वती जी गुप्त हैं। या तो सरस्वती जी यहाँ गुप्त हैं या लुप्त नहीं हैं। इस प्रकार जो संतों का समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ भी भक्ति एवं कर्म तो प्रकट रहते हैं, किंतु ज्ञान रूपी सरस्वती सदैव गुप्त रहती हैं। ज्ञान की शोभा ही भक्ति और कर्म में छिपे रहने में है, क्योंकि ज्ञान जब प्रकट होता है तब वह अभिमान का रूप धारण कर लेता है। अतः ज्ञान की शोभा छिपे रहकर क्रियान्वित होने में है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, किंतु वे चारों फल इसी जीवन मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा, इसमें संदेह है। किंतु जो भी भक्त ज्ञान इस संत रूपी प्रयाग में स्नान करेगा, उसे इसी जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जन अति अनुराग। लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो स्वामी तुलसीदास जी संतों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर धोई। तो संतों का चित्त समान होता है संत में, और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है कि संत का चित्त समान होता है और हमारे चित्त में असमानता होती है। कोई भी व्यक्ति जब फूल को तोड़ता है तो फूल तोड़ने वाले हाथ को भी सुगंधित करता है, और आश्रय देने वाले हाथ को भी सुगंधित करता है, क्योंकि उसमें समानता का भाव है। इसी प्रकार संत जन अपना उपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति समान भाव रखते हैं, अपना उपकार और अपना अपकार करने वाले के प्रति भी उनके चित्त में असमानता का भाव नहीं होता है। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेहु। संतों का चित्त समान होने के साथ साथ सरल भी होता है, और वे जगत के हित में सदैव तत्पर रहते हैं। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देख। तो गोस्वामी जी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे राम चरण रत की याचना करते हैं। संतों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी खलों की भी प्रणाम करते हैं। बहुरी बंदी खल गनि सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। स्वामी जी कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से खलों को प्रणाम करता हूँ, बिना किसी मतलब के ही दाएं बाएं करते हैं। दूसरों के हित की ध्यान हो, जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनके दूसरों के गुजरने में हर्ष और बसने से विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, दूसरों का आगाज करने में सहस्भाव के समान भी है, वीर है। जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे भी खराब कर देती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को भी अपनी जान बिगाड़ के भी अपने
उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने हुए काम को भी अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, उन्हीं प्रणवो पिथुराज समाना, पर अग सुनहु सहस दस काना। यहाँ नकारात्मक समानता है। जो पृथु महाराज तो अपने 10,000 कानों में हरि का यश सुनते हैं थे, किंतु खल अपने 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज जी जब इतने दुष्ट हैं तो आप इनकी वंदना में क्यों करते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा, तो गोस्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा, भैया या जैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, इनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्हें गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप इतने गुण दोष क्यों चिन्हा रहे हैं? आपने संतों के गुणों का बखान किया, दुष्टों के गुणों को बखान किया, इसका क्या अभिप्राय है? गोस्वामी जी कहते हैं, सावधान करने के लिए, ताकि हम संतों के गुणों और खलों के गुणों से भली भांति परिचित हो जाएं और हम संत रूपी हंस बनकर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लें। अवगुण रूपी जल को परित्याग कर दें। अजड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, असंत हंस गुण गाई पे परिहरि बारी विकार। विधाता जब हमें ऐसा विवेक देता है तब हमारा मन दोषों को त्याग कर गुणों में अनुरक्त हो जाता है। अस विवेक जब दे ये विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मेरी यह रचना सब गुणों से रहित है, बस इसमें जगत प्रसिद्ध एक गुण है, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान श्री राम का नाम इतना उदार है कि यह कभी विचार नहीं करता भी नाम लेने वाले व्यक्ति में पात्र है या नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भाव सागर से तर ही जाता है। जाने अनजाने कैसे भी भगवान के नाम का जप किया जाए तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है, किंतु भक्त की शक्ति ज्ञान की होता नहीं है। यदि किसी ने अमृत का पान किया है तो वह अमर हो ही जाएगा, चाहे उसने जाने में अमृत पिया हो या अनजाने में। ठीक इसी प्रकार यदि किसी ने नाम अमृत का पान किया है तो वो इस भावसागर के पार हो ही जाएगा। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजा मिल व्याध गीध, गजा दिखल ना तारे घना। आभीर जवन गिरात आभीर जन गिरात खज स्वपचादि अति अघ रूप जे। कही नाम बारगते पिपावन हो ही राम नमामिते। अब गोस्वामी जी अवध परिकर की वंदना करते हैं। पश्चात गोस्वामी जी जनक सुता की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, ऐसे प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, राम के पायत वन गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सूता की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी 9 दोहों में भगवान श्री राम के नाम की वंदना करते हैं। अब बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। स्वामी जी कहते हैं कि मैं रघुबर के नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का बीज है। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम महामंत्र है क्या? साक्षात भगवान श्री इस मंत्र का आनिश जप करते हैं और इसी राम नाम के भाव से काशी में मरने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। अब महामंत्र जो जपत महेशो, काशी मुक्ति होत उपदेशो।
महिमा जासु जान गण राहो, प्रथम पूजियत नाहु प्रभाहो। तो राम नाम की महिमा को जानकर गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। भगवान भोलेनाथ का 10 परिवार, भगवान भोलेनाथ के परिवार में जितने सदस्य हैं सभी नाम जापक हैं। भगवान शिव, माता सरस्वती, माता पार्वती, गणेश जी सभी नाम जापक हैं। इसलिए जितनी शक्ति शांति भगवान शिव के परिवार में है इतनी अनन्य कहीं नहीं है। भगवान श्री राम का नाम ब्रह्मा से भी बड़ा है, राम ब्रह्म से भी बड़ा है, राम से भी बड़ा है। एक बार देवता, दैत्य और मानव तीनों भगवान शिव के पास पहुँचे और तीनों में आपस में झगड़ा हो गया। काहे बात के लिए? बोले हमको रामचंद्र चाहिए। तीनों भोलेनाथ बोले, तीनों भोलेनाथ से कहते हैं कि आपने जो 100 करोड़ श्लोक मानस में रखे हैं कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए। देवता कह रहे हैं हमें दे दीजिए, दानव कह रहे हैं हमें दे दीजिए, और मानव कह रहे हैं हमें दे दीजिए। विचार तो कीजिए कैसा अद्भुत यह रामचरितमानस है। देवता और मानवों की बात थी क्या? दैत्य भी इस रामचरित के लिए लालायित रहते हैं। बाबा उन सब को समझाते हुए कहते हैं कि बैर मत करो, भगवान शिव का ऐसा सुंदर चरित्र है, समीप जाते ही भाव सदा ही बैर भाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान शिव के दरबार में बैल और सिंह एक साथ रहते हैं, चूहा और सर्प एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि मयूर और सर्प भी बैर भाव त्याग कर परस्पर सब साथ में रहते हैं। तथा भगवान शिव ने सबको समझाया कि हम 100 करोड़ लोगों का परिवार है। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदान, रामचरित सदकोटि महान, लिए नहे जिए जान। तो भगवान भोलेनाथ ने भी 100 करोड़ श्लोक को देवता, दैत्य और वानरों में मानवों में बराबर से बंटवारा कर दिया। फिर भी एक श्लोक बचा, सभी आपस में फिर झगड़ने लगे, कहे हमें चाहिए। श्लोक में लिखा है कि वह अनुष्ठित छंद है, इसमें 32 अक्षर होते हैं। भोलेनाथ ने 10-10 अक्षर तीनों में बांट दिया, तभी 2 अक्षर बचे और राम को तब भी 2 अक्षर बच गए और राम यही 2 अक्षर राम नाम के रूप में सुशोभित हुए। ये भोलेनाथ ने अपने हृदय में धारण कर लिया। नाम रामायण। भगवान श्री राम का नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है और सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सबके हृदय में अक्षत रूप से अवस्थित है, फिर भी समस्त जीव दीन और दुखी हो रहे हैं। किंतु नाम निरूपण करने से जो ब्रह्म गुप्त सुप्त है वह प्रकट हो जाता है। जैसे रत्नकाल ज्ञान होने से उसका मूल सदा ही प्रकट हो गया, लक्ष्य है। तो किंतु नाम निरूपण से ही जो ब्रह्म सुप्त है वो प्रकट हो जाता है। जैसे रत्न का ज्ञान होने से उसका मूल स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम नाम निर्मूल ब्रह्म से भी बड़ा है। बोले गोस्वामी जी कहते हैं कि राम का नाम एक सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। राम का अवतार ब्रह्मांड में होता है और नाम का अवतार इस सिंह में होता है। तो राम जी ब्रह्मांड में अवतार लेकर जो कुछ भी काम करते हैं उसका नाम इस पिंड में अवतरित होकर भी सारे कार्य बड़ी कुशलता संपादित कर देता है। विचार करें कैसे नाम राम से बड़ा है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जन जन अमित नाम किए पावन। बड़ी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। वन शब्द से ही अयोध्याकांड प्रेत है, क्योंकि भगवान का वनवास अयोध्याकांड में हुआ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी गीत उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। सबरी गिरी आदि को मुक्त करने कथा अरण्य कांड में है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी ने तो उत्तम सेवकों को मुक्त प्रदान किया और अरे वो स्वयं मुक्त के अधिकारी थे, क्योंकि वो उत्तम सेवक थे। किंतु नाम ने तो अनगणित खलों का भी उद्धार कर दिया। तो राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको।
फिर कहते हैं राम जी ने तो किष्किंधा कांड में सुग्रीव को अपनी शरण में लिया और सुंदरकांड में विभीषण को अपनी शरण में लिया। यह प्रसंग सबको भी जानते हैं। किंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की, जिनका आश्रय कोई नहीं था उनका आश्रय नाम बन गया। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु सेतु सम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजन मन माहि। तो श्री राम जी को तो सेतु बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ा, बंदर भालुओं को इकट्ठा करना पड़ा। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, नाम का आशय सहज, भले ही सामान्य समुद्रों की बात थी क्या, और सागर भी सूख जाता है। अतः सज्जन लोग स्वयं मन में विचार करें कि राम में और नाम में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर जबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु सम प्रबल मोह दलु जीति। हिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो भगवान श्री राम ने तो कुटुंबियों सहित रावण को युद्ध में मारा और सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी, परंतु सेवक नाम के भाव स्मरण से बिना किसी परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीत लेता है और प्रेम में मगन होकर विचरण करते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ नाम रामायण के रूप में मानस के साधु कांडों का स्पर्श करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहि नाम गुण गाई। तो संपूर्ण श्री रामचरितमानस में दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका वर्णन स्वयं भगवान राम भी नहीं कर पाए। एक है भरत जी का प्रेम, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। और दूसरा भगवान श्री राम ये स्वयं चाहें तो भी अपने नाम के महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। निष्कर्षतः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम का नाम भगवान का नाम भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, क्रोध से लिया जाए अथवा आलस से लिया जाए, नाम हमारा कल्याण ही करेगा। भाय कुबाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो नाम महिमा का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानसरोवर का वर्णन किया है। दुर्वासा जी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचरितमानस एक सरोवर है। जिस सरोवर के 4 घाट होते हैं ऐसे ही श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं। श्री राम पूर्व दिशा की ओर दैन्य घाट है जो कि तुलसीदास जी महाराज वक्ता हैं और श्रोता उनका मन है। पश्चिम दिशा की ओर ज्ञान घाट है जिसके वक्ता भगवान शिव हैं एवं श्रोता माता पार्वती हैं। उत्तर की ओर कागभूषण जी हैं जो स्वयं वक्ता बन के गरुड़ जी को महाराज को श्री राम कथा सुना रहे हैं। दक्षिण की ओर तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। तो फिर कल हम लोग भरद्वाज संवाद श्री राम कथा का शुभारंभ करेंगे। श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम।